आइडिया जॉब ग्रुप में आज सभी लोग का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक कैलकुलेटर बनाना। HTML CSS का यूज करके हम इस कैलकुलेटर को बनाएंगे और हल्की सी कोडिंग यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट का। ओके, जैसे कि हमें करना है 5+6, ओके, और इक्वल कर देंगे, हमारा हो जाएगा 11 और डिलीट करेंगे तो पूरी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये सारी फंक्शनलिटी हम कैलकुलेटर में देखेंगे। सेम यही कैलकुलेटर की कोडिंग आप लोग को बताने वाले हैं। सभी लोग रेडी रहिएगा, आराम से बैठ जाइएगा और जिसके पास सिस्टम होगा सिस्टम को ले लेंगे। तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे अपने सिस्टम पे और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेंगे। क्या बनाएंगे? हम फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर का नाम ही देते हैं कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर हम फोल्डर का नाम ही देते हैं। ओके, अब इस फोल्डर के अंदर आएंगे। हम क्या करेंगे? इस फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CMD। ठीक है, इसके जो URL होता है वहाँ पे लिखेंगे CMD ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोड है, कोड उसके बाद डाट। अगर आप लोगों के पास VS कोड है तो उसके लिए सबसे इजी आसान होगा। ठीक, जिसके पास VS कोड नहीं होगा वो क्या यूज करेंगे? सीधे सीधे नोट पैड पे भी करेंगे, वहाँ पर भी रन होगा। कोई भी एडिटर आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, हमने कैलकुलेटर फोल्डर के अंदर आ गए। अब इस फोल्डर के अंदर आते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर डॉट HTML नाम का एक फाइल हमने बना दिया। ओके, अब फाइल बनाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे HTML ओपन और HTML क्लोज। अब उसके बाद HTML दो सेक्शन में डिवाइड होता है, एक होता है हेडर सेक्शन होता है और एक आपका होता है बॉडी सेक्शन। ओके, हेडर सेक्शन के अंदर आते हैं, स्टाइल टैग के अंदर हम CSS कोड लिखेंगे। यहाँ पे इंटरनल CSS कोड हम यूज करेंगे। ओके, अब बॉडी सेक्शन के अंदर हम दो डिव बना लेते हैं, जिसका फर्स्ट डिव का क्लास का नेम देते हैं F1 और सेकंड डिव की क्लास का नाम दे देते हैं हम क्या देते हैं? हम F2 देते हैं। ओके, हम दूसरे डिव क्लास देते हैं F2 देते हैं। ओके, F2 हमने दे दिया। ओके, अब इन दोनों का CSS कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे F1 का। ओके, अब यहाँ पे देते हैं विथ, हम देते हैं विथ 100% देते हैं। ओके, और हम हाइट देते हैं, हाइट भी हम दे देंगे 100%। ओके, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट हम सेंटर कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट हम सेंटर, जिससे हमारा डेटा सेंटर में शो करे। ठीक, सब कुछ सेंटर में दिखे। और अलाइन आइटम सेंटर करते हैं, जो टॉप और बटन से भी हमारा सेंटर में दिखे। ओके, सेंटर में भी दिखे। अब उसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं करेंगे तब तक अलाइन आइटम सेंटर ये काम नहीं करेगा। ओके, डिस्प्ले हम फ्लैक्स भी कर देते हैं। ओके, अब उसके बाद एक काम करेंगे, बैकग्राउंड कलर लगा देंगे। बैकग्राउंड कलर दे देंगे पिंक, हम पिंक बैकग्राउंड कलर भी दे दिए। ओके, अब उसके बाद ये हमारा F1 का CSS कोड हो गया। अब उसके बाद हम F2 का CSS कोड लिखेंगे। ओके, अब F2 का जो विथ हम दे देंगे, इसकी विथ देते हैं हम 35% इसका विथ देते हैं। ओके, और इसकी हाइट देते हैं 70%, हम इसकी हाइट देते हैं 70% इसकी हम हाइट देते हैं। ओके, और बैकग्राउंड कलर, इसका भी बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं नेवी। नेवी का बैकग्राउंड कलर कर देते हैं और बॉर्डर, जो बॉर्डर है उसको रेडियस कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस में तो हल्का सा मुड़ जाएगा। ओके, 10 पिक्सल कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं। ओके, और उसका पैडिंग भी हल्का सा कर देंगे, जिससे कि डेटा जो भी आएगा वो थोड़ा सा अंदर रहेगा। ठीक है, तो 2% हम रेडियस भी कर देते हैं। ओके, तो ये रेडियस भी तैयार हो गया हमारा। अब उसके बाद एक बार देख लेते हैं आउटपुट कैसा आता है। उसके बाद फिर हम डिजाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे और प्रोग्रामिंग पूरी कैलकुलेटर बनाएंगे, पूरी कैलकुलेटर बनाएंगे आप लोग को। ओके, जिससे आप लोग अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं ये भी सारी चीज़ें आप लोग को हम बता देंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा F1 का डिप था, उसके बाद सेकंड डिप बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला डिप है और ये सेकंड डिप है। ठीक, इसका बैकग्राउंड कलर हमने पिंक दिया है और इसका बैकग्राउंड कलर हमने नेवी दे दिया है। अब देखिए आगे के कोड हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब हम आते हैं सेकंड वाले डिप में आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेंटर टैग के अंदर, सेंटर टैग के अंदर H1 टैग के अंदर हम लिख देते हैं कैलकुलेटर। हम क्या लिख देते हैं? कैलकुलेटर। हम कैलकुलेटर लिख देते हैं, ये हमारा शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनलाइन CSS यूज कर देते हैं। इनलाइन CSS लेते हैं, जैसे कि इसका
फॉन्ट साइज ले लेते हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे, फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी दिखे, ठीक है। फॉन्ट साइज इसका 25 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड इसका कलर कर देते हैं वाइट, वाइट कलर कर देते हैं, ओके, वाइट कलर देते हैं। और फॉन्ट वेट कर देते हैं, इसका जो फॉन्ट वेट जो होता है, जानते हैं फॉन्ट वेट क्या होता है? फॉन्ट वेट होता है बोल्ड करने के लिए, हम फॉन्ट वेट यूज कर लेंगे इसको 700, ठीक, 700 फॉन्ट वेट यूज कर लेते हैं। अब देख लीजिए अब इसका आउटपुट कैसा दिखता है, ठीक, कैलकुलेटर हमारा कैसा लिखा हुआ दिख रहा है, आउटपुट में भी देख लेते हैं, ओके। अब हमारा कैलकुलेटर लिख के आ गया, ठीक, इसकी साइज थोड़ी सी और बड़ी कर देते हैं जिससे देखने में और अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया है 25 की जगह पे कर लेते हैं हम 45 कर लेते हैं, ठीक, जिससे थोड़ा सा बोल्ड दिखे और बड़ा दिखे, ये सारी चीज़ें दिखे, ठीक। तो देख लेते हैं हम 45 कर लेते हैं इसका फॉन्ट साइज, कैलकुलेटर की फॉन्ट साइज कर लेते हैं हम 45, ओके। देखिए बड़ा दिखने लगा ना, थोड़ा सा बोल्ड भी दिख रहा है, बड़ा भी दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक। अब उसके बाद आते हैं इनपुट बॉक्स बनाते हैं, जहाँ पे हम पूरे डेटा को इनपुट करेंगे। अब यहाँ पे उसके लिए हम एक फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म के अंदर ही हम सारी चीज़ें बनाएंगे, ओके। अब फॉर्म का एक नेम देते हैं, जैसे कि फॉर्म का एक नेम होता है, कोई भी फॉर्म नेम हम यहाँ पे फॉर्म्स 1 देते हैं या फॉर्म्स 2 देते हैं, ओके। हमने यहाँ पे फॉर्म नेम दे दिया 2 दे दिया, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट टाइप, इनपुट टाइप देते हैं टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल के अंदर ही हम लिखते हैं, ठीक है। तो इनपुट टेक्स्ट फाइल देते हैं, इसका नेम देते हैं आंसर, क्योंकि यहाँ पे ही आंसर शो करेगा, ANSWR आंसर देते हैं, ओके। अब उसके बाद इसका एक क्लास दे देंगे जिससे इसकी डिजाइनिंग हल्की सी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका नाम भी हम दे देते हैं, जैसे कि फॉर्म है, इनपुट है, तो इसको देते हैं बॉक्स देते हैं, ठीक। इसका क्लास नेम हम देते हैं बॉक्स देते हैं, ओके। अब यहीं पे हम इनपुट करेंगे सारी चीज़ें, जो भी कुछ भी होगा यहीं पे इनपुट करेंगे। और यहाँ पे BR टैग हम 2 दे देंगे, जिससे कि उसके नीचे ही अगला बटन वगैरह हमारा बने, ठीक है। अब इस बॉक्स की थोड़ी सी CSS कोड लिख देते हैं, जिससे देखने में अच्छा लगे और अच्छे से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। डिजाइनिंग अच्छी होगी तभी आप लोग का कोडिंग बिकेगा, ठीक है। तभी आप लोग को अट्रैक्टिव माना जाएगा, अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे विथ इसका, उस बॉक्स की विथ जो होगा जहाँ पे हम इनपुट लेंगे वो 100% इसका विथ हो जाएगा, विथ 100% होगा। और हाइट दे देंगे हम, हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल की हाइट देते हैं, ओके। और बॉर्डर रेडियस हल्की सी बॉर्डर रेडियस करेंगे, ज़्यादा बॉर्डर रेडियस नहीं करेंगे। बॉर्डर रेडियस हमने कर दिया 10 पिक्सल, इसकी भी बॉर्डर रेडियस हमने कर दिया, ओके। अब हल्की सी पैडिंग भी देते हैं, जिससे कि जो भी डेटा हम लेके थोड़ा सा अंदर दिखे, ठीक है। तो 5 पिक्सल हमने पैडिंग भी दे दिया, ओके। तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं और इसको हम एक बार रन करा देते हैं। एक चीज़ें और भी देते हैं, फॉन्ट साइज, जो उस पर लिखा जाएगा, जो भी वैल्यू लिखी जाएगी उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, देखने में अच्छा लगेगा। तो 30 पिक्सल इसकी फॉन्ट साइज भी हमने कर दिया, ओके। अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं आउटपुट किस प्रकार दिख रहा है, ओके। देखिए बन गया ना हमारा, ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम कुछ भी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक, राइट बन के हमारा तैयार हो गया, इनपुट बॉक्स बन गया, ठीक। अब आप लोग आते हैं हम, चलिए अब हमारा बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद हम बटन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हम बटन बनाएंगे। सबसे पहले एक बटन बना लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारी बटन हम बना लेंगे, ओके। तो डिव क्लास नहीं, यहाँ पे देते हैं इनपुट टाइप ही देते हैं, ओके। इनपुट और टाइप इसको देते हैं बटन, क्योंकि हमारा ये बटन है तो इसकी हम टाइप दे देंगे बटन दे देंगे, ओके। बटन हमने टाइप दे दिया, ओके। अब इसकी वैल्यू हम देते हैं, जैसे कि 1 बटन है तो 1 पे क्लिक होगा, 1 इसका बटन की वैल्यू होगी, ठीक से। अब यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट, जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, ऑन क्लिक बटन, जैसे क्लिक बटन करेंगे तो हम सबसे पहले जाएंगे फॉर्म्स 2, जो हमारा फॉर्म 2 है, ठीक। फॉर्म 2 डॉट, यहाँ पे इनपुट होगा ANS आंसर, ANS जो हमारा बॉक्स हो रहा है वहाँ पे जाके इनपुट हो जाएगा डेटा, आंसर वाले फील्ड में जाके डेटा इनपुट होगा। क्या इनपुट होगा? वैल्यू इनपुट होगा। क्या इनपुट होगा? वैल्यू आपका इनपुट वहाँ पे हो जाएगा, ओके। अब यहाँ सिंगल इनवर्टेड कामा में हमने लिख दिया 1।
अब जैसे ही इस बटन को क्लिक करेंगे उस आंसर वाले बॉक्स में जो हमने बॉक्स बनाया है उसमें 1 चला जाएगा। ओके, अब उसके बाद एक क्लास ले लेंगे, इन सारे बटन का एक हम क्लास ले लेते हैं। ओके, क्लास का नेम देते हैं, इस क्लास का नाम हम देते हैं जिसे बीटीएन देते हैं। ठीक है, इसका नाम ही हम बीटीएन देते हैं। ओके, तो ये हमारा इनपुट बॉक्स बनके तैयार हो गया। क्या करेंगे, हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे और एक बार चेक करेंगे कि ये बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम उसके बाद आके इसकी डिजाइनिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं, बटन हमारा बन गया, क्लिक करते हैं। देखिए क्लिक करने पर 1 आ गया। ठीक, जैसे जैसे हम क्लिक करते जा रहे हैं 1 आता जा रहा है। इसका मतलब बटन हमारा 100% काम कर रहा है। ऐसे ही हम 4 बटन बना लेते हैं। कितने बटन बनाते हैं, 4 बटन हम टोटल बना लेते हैं। ओके, देखिए कंट्रोल इसको सी कर लेते हैं और यही चीजें हम 4 बार क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, अब आएंगे कंट्रोल वी और कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, हमने 4 बार कॉपी कर लिया। अब इसकी वैल्यू 1 से इसकी वैल्यू 2 कर देंगे और यहाँ पे 3 कर देंगे और यहाँ पे एक प्लस बटन कर देंगे। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे आएंगे 1 के जगह पे 2 के जगह 1 के जगह 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद प्लस। अब यहाँ पे जब से बटन क्लिक करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसकी भी हल्की सी सीएसएस कोड लिखेंगे, ज़्यादा कोड इसका भी नहीं लिखेंगे बीटीएन का, क्योंकि बटन देखने में अच्छा लगे ना। जब तक बटन देखने में अच्छा नहीं लगेगा तब तक आपको उसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो बीटीएन और बीटीएन का देखिए, बीटीएन नाम का हमने क्लास दिया है बटन का। ओके, अब इसका विड्थ हमने देते हैं मात्र 20%, 22% देते हैं। ठीक है, मीडियन के विथ देते हैं, जो हमारा बटन है उसका विथ देते हैं 22% भी देते हैं और हाइट हमने देते हैं, और हाइट 85 पिक्सल रहने देते हैं। ओके, क्योंकि बॉक्स की जो हाइट है वो 50 पिक्सल है और बटन की भी हाइट 50 पिक्सल है। ओके, अब यहाँ पे जो भी डेटा दिखेगा उसकी फॉन्ट साइज दे देंगे। ठीक है, फॉन्ट साइज भी ज़्यादा नहीं देंगे, जैसे 30 है तो 30 ही पिक्सल फॉन्ट साइज भी देते हैं। ओके, और इसका बैकग्राउंड कलर ही चूज करना है। बैकग्राउंड कलर हमने एक्वा दे देते हैं। ठीक है, एक्वा बैकग्राउंड कलर देते हैं और जो इस पे बटन बन रहा है उसकी वैल्यू हम नेवी कलर ही कर देते हैं। ओके, नेवी कलर का वो हमारा बटन पे जो लिखा होगा वो नेवी कलर से होगा। ओके, अब उसके बाद बचता है थोड़ी सी डिजाइनिंग हो जाए, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमारा कि बटन देखने में एकदम सुंदर लिखे। ठीक है, तो इसके भी बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 10 पिक्सल बॉर्डर रेडियस हम इसका भी दे देते हैं। ओके, एक बार सेव करके चेक करते हैं कि हमारा बटन कैसा दिख रहा है। आइए हम अपने बटन को ध्यान से देखते हैं। हमारा बटन इस तरह से दिख रहा है, राइट, बटन हमारा सही दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर स्पेस की थोड़ी सी कमी लग रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बटन की थोड़ी सी साइजिंग विथ जो है 22 के बदला इसका हम कर लेते हैं 23 कर लेते हैं। ओके, 23 या 24 ही कर लेते हैं। ओके, 24 कर लेते हैं, देखते हैं कैसा देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि बटन हमारा देखने में अच्छा लगना चाहिए। ठीक, बटन हमारा बन के तैयार हो गया और इसकी विथ हमने दिया है 24%। ठीक, 24% दिया। देखिए बटन 1 2 3 प्लस सारे बटन हमारे काम कर रहे हैं। ओके, ये चारों बटन हमारा काम कर रहा है। ओके, अब आइए, अब हम लोग कोडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक काम कर सकते हैं कि थोड़ी सी इसकी मार्जिन दे देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। मार्जिन हल्का सा देंगे, मार्जिन लगभग मैक्सिमम 10 पिक्सल, ज़्यादा मार्जिन भी नहीं देंगे तो देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक, डिजाइनिंग जब तक अच्छा नहीं लगता है तब तक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। देखिए नीचे ऊपर आने लगा, तो इसके लिए भी एक चीज़ हम मैनेज करेंगे। तो ये 24% है, इसको हम 23 कर देंगे। ओके, जिससे हमारा उसकी मार्जिन एकदम फर्स्ट क्लास सेट हो जाएगा। ओके, और अभी भी सेट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, तो 23 के बदले हम 22 कर देंगे। ओके, अब 22 से कम तो नहीं करेंगे, चाहे हो चाहे ना हो। ओके, राइट, अब नहीं करेंगे। ठीक, कुछ ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो ये मार्जिन हम हटा ही देते हैं, मार्जिन की यूज ही नहीं कर देते हैं। ओके, यहाँ पे सीधे सीधे 24% लगा देते हैं। ओके, तो हमारा बटन बन के तैयार हो गया। ठीक, देख लीजिए एक बार, हमारे जो भी बटन है वो बन के तैयार है। अब यही बटन हम लगातार कॉपी पेस्ट कर लेंगे और सारे के लिए। ठीक,
अब यहाँ पे बी आर टैग जरूर यूज कर लेंगे, 2 बार बी आर टैग जो होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। बी आर टैग आप लोग हमेशा यूज करते रहिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यही कोड फिर से हम कॉपी कर लेंगे और यही चीजें फिर से हम लिख लेंगे और यहाँ पे डेटा चेंज करने से 3 तक वहां पर बटन बन गया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और प्लस के बाद माइनस यहाँ पे लिख देंगे, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर भी 4 और उसके बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद माइनस, ठीक। तो ये हमारा बटन बनके तैयार हो गया, ये 4 बटन हो गए, ठीक से। अब उसके बाद ये 4 बटन और बना लेते हैं, तो ये हमारा अगला वाला बटन होगा। देखिए 6 के बाद क्या आता है, 7, 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद इंटू, ओके। ये बन के तैयार हो गया, इधर के जितने बटन हैं सब तैयार हो गए। 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद मल्टीप्लाई, ओके। अब एक बार देख लेते हैं ये सारे बटन बन के तैयार हो गए कि नहीं। टोटल 4 या 12, 12 बटन हमारे बन के तैयार हो जाने चाहिए, ओके। अब हमारा कैलकुलेटर सेम बन के तैयार हो रहा है, ओके। अब हमारा बन के तैयार हो गया, ये चारों बटन तैयार हो गए, ठीक से। 1, 2 सारे बटन काम कर रहे हैं, ओके। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट, आगे वाला बटन बनाते हैं। फिर से हम 4 बटन बनाने जा रहे हैं, ठीक। अब की बार जो हमारे बटन होंगे वो होंगे आपके, उसके लिए क्या कहते हैं, जैसे कि 9 तक हो गया था ना, 9 के बाद आता है 0, 0 यहाँ पर भी नोट कर लेंगे, 0, ठीक है। 0 के बाद डॉट भी होते हैं, डॉट को भी यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। डॉट भी हो गया हमारा यहाँ पे, डॉट भी बन के तैयार हो गया, ठीक से। अब यहाँ 9 है ना, 9 के जगह पे आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस माइनस डिवाइडेड, ओके। तो यहाँ पर भी डिवाइड भी हो जाएगा, ओके। और एक और सिंबल होगा जो परसेंटेज का होता है, आप लोग जानते ही हैं, जहाँ पे मॉडुलस निकाला जाता है, रिमाइंडर वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका मॉडुलस का भी बन के तैयार हो गया, ठीक है। टोटल हमारे 4 चौक 16, 16 बटन बन के तैयार हो गए, ठीक। ये हमारे बटन बनके तैयार हो गए कैलकुलेटर के, ओके। अब उसके बाद 2 बटन और बनाते हैं, एक बटन बनाएंगे डिलीट करने के लिए और एक बटन बनाएंगे हम उसके लिए क्या कहते हैं, मतलब इक्वल, मतलब जोड़ने के लिए इक्वल वाला बटन बना देंगे। 2 बटन की आवश्यकता है हमें, ठीक है। तो बराबर चिन्ह होती है उसके लिए, तो इन दोनों बटन को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए आप लोग, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप बटन, एक टाइप हमारा बटन ही है, ठीक, याद रखिएगा। और इसकी वैल्यू जो जो हमारा शो करेगा बटन पे, तो हम शो कराएंगे डिलीट, ठीक। हमें डिलीट करने के लिए इसका यूज करेंगे, ओके। तो डिलीट हमारा बटन शो करेगा और उसके बाद ऑन क्लिक बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑन क्लिक लिख देंगे। ऑन क्लिक में सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म्स, फॉर्म की वैल्यू 2, फॉर्म 2 डॉट ANSWL आंसर हो जाएगा। आंसर के बाद डॉट वैल्यू, वैल्यू आपका कुछ भी नहीं होगा, वैल्यू क्या होगा, नल हो जाएगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू जो हुई नल हो जाएगी, क्योंकि डिलीट कर रहे हैं ना, अब सारी डेटा ये आपका डिलीट हो जाएगा, ओके। डिलीट करने के बाद इस बटन का एक क्लास बना देंगे, इसका नाम देते हैं हम BT1, BTN1 देते हैं, ओके। और इसकी भी हल्की सी डिजाइनिंग जरूर करेंगे। ये हमारा पहला बटन हो गया, ठीक। ये हमारा डिलीट वाला बटन है। अब उसके बाद इक्वल वाला बटन होगा इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, और टाइप हम देते हैं बटन देते हैं, ठीक है। टाइप भी हमने बटन दे दिया और वैल्यू हमने दे दिया इक्वल है तो इक्वल ही देते हैं, ओके। और ऑन क्लिक कर देते हैं, जो हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा, ऑन क्लिक बटन, ओके। ऑन क्लिक बटन देते हैं, फॉर्म्स 1 देते हैं, ठीक है। फॉर्म्स 1 डॉट ANSWER आंसर और डॉट वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। आंसर डॉट वैल्यू, और यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस इक्वल, ठीक। या प्लस इक्वल या इक्वल ही कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक। उसके लिए तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, प्लस इक्वल करते हैं। यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करेंगे, EVL फंक्शन, EVL फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ तो यहाँ पे प्लस यूज नहीं करते हैं, ठीक। सीधे EVL फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो EVL फंक्शन कॉल होगा। EVL फंक्शन क्या करता है, सारे चाहे प्लस माइनस डिवाइड सारे कैलकुलेशन को समझता है, सारे कोड को समझता है, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म्स 1, देखिए फॉर्म 1 है कि फॉर्म 2 है, फॉर्म 2 है ना। देखिए जो जो हमने फॉर्म का नेम दिया है फॉर्म 2 दिया है, ठीक। देखिए यहाँ पर भी गलती हो रही थी, अभी काम कोड नहीं करता, दिक्कत हो जाती ना, फॉर्म 2, ठीक से।
फॉर्म टू, उसके बाद डॉट आंसर, इनपुट बॉक्स में हमने दिया है आंसर। ओके, आंसर के बाद डॉट वैल्यू कर देते हैं। ओके, तो ये डेटा हमारा तैयार हो जाएगा। एक सारे इक्वल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अब इसका भी हम एक क्लास दे देते हैं, क्लास का नाम देते हैं BT1, यानी वही देते हैं जो BTN1 का है। ठीक से दोनों की क्लास, दोनों की वैल्यू हम सेम कर देते हैं। ओके, अब हमारा ये दोनों बटन बनके तैयार हो गया। अब इन दोनों बटन को एक बार हम कैलकुलेशन करा के देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद इन दोनों की डिजाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि 1 लिखा, उसके बाद 2 लिख दिया, 12 लिख दिया, प्लस हमने किया 6 कर दिया। ठीक है, अब 12 प्लस 6 हमारा दोनों 18 आ जाना चाहिए। राइट, ये हमारा काम कर रहा है। ओके, अब डिलीट बटन पर क्लिक कर रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, मतलब हमारा दोनों फंक्शनलिटी काम कर रहे हैं। ठीक, दोनों बटन काम करना स्टार्ट कर दें। अब इन दोनों की डिजाइनिंग हम हल्का सा कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए डिजाइनिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए क्लोज नहीं हुआ है, बटन की डिजाइनिंग हमने किया। ओ, क्लोज है भाई, क्लोज है। ठीक है, अब BT1, अब हम उन दोनों बटन का डिजाइनिंग करने जा रहे हैं। दो बटन जो क्लियर बटन है, जो सारे डेटा को क्लियर कर रहा है, जो इक्वल बटन है, जो इक्वल का काम कर रहा है। ओके, तो इसका हमने विथ देते हैं 45 या 47 या 48% दे देते हैं। ठीक, 48% हमने दे दिया अभी। ठीक है, और इसकी हाइट तो भाई सेम देंगे, जब सबकी हाइट 50 पिक्सल है तो इसकी भी हाइट 50 ही पिक्सल सेम रहेगा। ओके, और टेक्स्ट लाइन, अब इसका क्या करते हैं, फॉन्ट साइज तो बढ़ा देना पड़ेगा। हाँ, बिना फॉन्ट साइज का होगा कैसे, फॉन्ट साइज हमने दे दिया 30 पिक्सल। ठीक, 30 पिक्सल हमने फॉन्ट साइज दे दिया। अब उसके बाद आते हैं हम बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर तो सेम करेंगे जो सबका है। ठीक है, सबका हमारा एक्वा कलर है, इसका भी एक्वा कलर ही रहेगा। ओके, और एक्वा कलर हो गया, फ्रंट साइज भी हो गया। ठीक से, और जो फॉन्ट वेट होगा बोल्ड में कर देते हैं। ठीक, इसका फॉन्ट वेट जो कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, जिससे देखने में अच्छा लगे, थोड़ा बोल्डिंग दिखे। ठीक, फॉन्ट वेट हमने 700 कर दिया। अब उसके बाद साइज भी हो गई, फॉन्ट वेट भी हो गया, कलर भी हो गया। ठीक है, अब क्या इशू आ रही है थोड़ी सी, और कोई इशू दिख रही हो तो बता दीजिए। बॉर्डर रेडियस, ठीक, बॉर्डर रेडियस आ गया हमारा, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल होना भी चाहिए। ठीक, एक बार देख लेते हैं कुछ इशू तो नहीं है, उसी के बाद फिर से हम डिजाइनिंग करेंगे। ओके, थोड़ा सा जरूर मॉडिफाई करेंगे इन दोनों बटन की, क्योंकि दोनों बटन ही मेन है। ठीक है, हाँ, दोनों बटन हमारे शानदार बनके तैयार हो गए। ओके, दोनों बटन एकदम सही दिख रहे हैं, अपने राइट दिख रहे हैं। हाँ, कलर देख रहे हैं, कलर थोड़ी सी नहीं समझना है, कलर हम इससे बटन के कलर देने वाले थे। ठीक है, कलर भी हम इसको नेवी कलर देते हैं, इन दोनों बटन का कलर भी हमने नेवी कलर दे दिया। ओके, अब हम देखेंगे, अब हमारा बटन परफेक्ट दिखेगा। ठीक, एकदम बटन हमारा परफेक्ट कैलकुलेटर बन के तैयार हो गया। एक बार इसको चला के देखते हैं, 25 मल्टीप्लाई और 2 कर लेते हैं। ओके, और यहाँ इक्वल कर देते हैं, तो 25 दूनी 50 हमारा राइट आया, आंसर एकदम राइट आया। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, इसका बॉर्डर रेडियस नहीं हुआ है, हल्की सी इसकी बॉर्डर रेडियस होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इसकी थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं हम। किस नाम से, ये हमारा बॉक्स नाम से। ठीक है, बॉक्स नाम में हमने बॉर्डर रेडियस नहीं किया था, ओ बॉर्डर दे दिया था मैंने 10, बॉर्डर रेडियस नहीं किया था। ओके, रेडियस कर लीजिएगा, बॉर्डर रेडियस। ठीक, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, जिससे ये बॉक्स आपके थोड़ी सी रेडियस में दिखेंगे। ठीक है, एकदम राइट। अब हमारा कैलकुलेटर एकदम कंफर्म बन के तैयार हो गया, एकदम रेडी है कैलकुलेटर हमारा। ओके, तो आर फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक, और आइडियल जावा गुरु के हौसले को बुलंद करो। ठीक, तो आर स्टूडेंट्स वेलकम।